स्वागत है सभी का संविधान की एक और क्लास में। और इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना को। पहले हम प्रस्तावना को समझेंगे, उसके बाद प्रस्तावना से चाहे एसएससी का एग्जाम हो, रेलवे हो या अदर कोई भी स्टेट एग्जाम हो, जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी को हम सोल्व करेंगे। इसके पहले भी संविधान की 4 क्लास आ चुकी हैं। यदि अगर आपने वो नहीं पढ़ी तो आप जाकर वो भी पढ़ सकते हैं। पहले देखिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना। प्रस्तावना क्या है? प्रस्तावना किसी भी प्रलेख का परिचयात्मक कथन होता है। मतलब कि प्रस्तावना का ये क्या है? परिचय है। प्रस्तावना हम उसे ही बोलते हैं जो कि परिचय बताता है। तो ये हमारे संविधान की प्रस्तावना है। तो ये जो भी हमारे संविधान का दर्शन है और उद्देश्य है, ये इसकी व्याख्या प्रस्तावना में मिलती है। ठीक है। भारतीय संविधान की प्रेरणा, जो भारतीय संविधान की प्रेरणा है, तो ये प्रेरणा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान की प्रस्तावना से ली गई है। कहने का मतलब ये है कि संविधान की प्रेरणा भारतीय संविधान की कहाँ से है? यूएसए से है, संयुक्त राज्य अमेरिका से। और वहीं से संविधान की प्रस्तावना को भी लिया गया है। एक तो क्वेश्चन ये हो गया। एक क्वेश्चन ये और पूछा जाता है कि जो प्रस्तावना है हमारे संविधान की, उसकी भाषा को कहाँ से लिया गया है? तो उसकी भाषा को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। और जो संविधान की प्रेरणा है वो यूएसए से। और ऐसे ही अगर संविधान में जो हमारी प्रस्तावना है वो भी यूएसए से, पर जो भाषा है प्रस्तावना की वो ऑस्ट्रेलिया से। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। फिर है संविधान के संदर्भ में प्रस्तावना में क्या क्या चीज है? देखो, इसके जो निर्माता हैं उनके उद्देश्य और जो निर्माण करने की पृष्ठभूमि है, और राष्ट्र के मूल सिद्धांत और जो मूल्य हैं राष्ट्र के, ये इसमें प्रस्तुत किए गए हैं। क्या उद्देश्य होंगे हमारे संविधान के और क्या पृष्ठभूमि है, ये हमें प्रस्तावना में देखने को मिलता है। देखिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना के आदर्श कौन है? जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य संकल्प द्वारा निर्धारित किए गए थे, जिसका अंगीकरण कब किया गया? जिसका अंगीकरण संविधान सभा, देखिए हमने संविधान सभा को पढ़ा था, तो जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य संकल्प के द्वारा 22 जनवरी 1947 को ये संविधान सभा में पेश किया गया था। ये भी हमने पढ़ा था पहले, भी रिवीजन भी हो गया। फिर है प्रख्यात न्यायविद और संवैधानिक विशेषज्ञ एन ए पालखीवाला के अनुसार प्रस्तावना को संविधान का पहचान पत्र है। उन्होंने कहा, एन ए पालखीवाला ने, कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का पहचान पत्र है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे चलते हैं, हम देखते हैं प्रस्तावना की संरचना को। देखिए कैसी संरचना है प्रस्तावना की। प्रस्तावना के अनुसार जो हमारा संविधान है, संविधान की शक्ति जो है, भारतीय संविधान की शक्ति का स्रोत भारत की जनता में ही निहित है। ये एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रस्तावना के अनुसार संविधान की शक्ति किस में निहित है? तो वो है हमारी भारत की जनता में। फिर है प्रस्तावना के अनुसार भारत कैसा है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। भारत प्रस्तावना में ही क्लियर किया हुआ है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष है और लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। प्रस्तावना का उद्देश्य क्या है? सभी नागरिकों के लिए न्याय, स्वतंत्रता, समानता सुनिश्चित कराना है और राष्ट्र की जो एकता है, अखंडता है, उसको बनाए रखना और भाईचारे को बढ़ावा देना। यही हमारे प्रस्तावना का उद्देश्य है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है। फिर है प्रस्तावना में इसके अंगीकरण की तिथि का उल्लेख। तो कब अंगीकरण हुआ था? ये हमने अभी 2-3 बार पढ़ भी चुके हैं हम। 26 नवंबर 1949 को। और संविधान को लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। और ये भी पिछली क्लास में हमने जाना था कि 26 जनवरी 1950 को क्यों लागू किया गया था। हाल ही में, देखिए हाल ही में जो सर्वोच्च न्यायालय है, उसकी पीठ ने प्रस्तावना से समाजवादी और पंथनिरपेक्ष शब्दों को हटाने की मांग करने हेतु दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रश्न किया कि क्या संविधान की प्रस्तावना को 26 नवंबर 1949 को अपनाने की तारीख को बदले बिना संशोधित किया जा सकता था। ये अभी हाल ही में
कि क्या इसमें प्रस्तावना में बिना इसकी तारीख को चेंज किए हुए संशोधन की और संशोधन किया जा सकता था। संशोधन क्या, समाजवाद और पंथ निरपेक्ष शब्दों को हटाने की मांग हुई थी। और अभी इसे क्लियर करेंगे, आगे पढ़ेंगे। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 42वां संविधान संशोधन देखिए कई बार आ चुका है। इसी के माध्यम से, ये कब हुआ था, 1976 में हुआ था, हमने 2-3 बार पढ़ भी चुके हैं। और इसके माध्यम से ही समाजवादी और पंथ निरपेक्ष इन शब्दों को प्रस्तावना में शामिल किया गया। कौन से संविधान संशोधन, 42वें। ये भी एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे देखते हैं स्थिति और संशोधनशीलता। देखिए प्रस्तावना में संशोधन के संबंध में कुछ हमारे मामले रहे हैं, केस रहे हैं, उन्हें जानना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो सबसे पहले है बेरूबारी यूनियन केस, और ये 1960 में हुआ था। इस मामले के माध्यम से न्यायालय ने कहा, देखिए बेरूबारी के द्वारा केस दायर किया गया 1960 में। तो न्यायालय का कहना था कि प्रस्तावना जो है निर्माताओं के मस्तिष्क के लिए कुंजी है। जिन्होंने निर्माण किया है संविधान का, वो उनके मस्तिष्क की कुंजी है, उनकी चाबी है ना, लेकिन इसे संविधान का हिस्सा नहीं माना जा सकता। जब ये केस हुआ तो उन्होंने कह दिया न्यायालय ने कि ये संविधान का हिस्सा नहीं है, इसलिए यह कानून की अदालत में लागू करने योग्य नहीं है, क्योंकि इसे संविधान का हिस्सा ही नहीं बताया उन्होंने। तो इसमें कुछ संशोधन करने से इनकार कर दिया गया। ये बेरोबारी यूनियन केस 1960 का जिक्र है। फिर है ये केस केशवानंद भारती, ये वाला केस बहुत बार पूछा जाता है इससे क्वेश्चन। ये केरल राज्य का मामला था। तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। इसमें क्या हुआ, इस मामले में पहली बार किसी रिट याचिका पर सुनवाई के लिए 33 जजों की बेंच बैठी। देखिए पहली बार ऐसा हुआ कि 33 जजों की बेंच बैठी इसके लिए। और न्यायालय ने कहा, न्यायालय ने ये माना कि संविधान की प्रस्तावना को अब संविधान का हिस्सा माना जाएगा। अभी हमने बेरूबारी यूनियन केस में देखा था कि उन्होंने संविधान का हिस्सा ही नहीं माना, पर अब केशवानंद भारती मामले में उन्होंने कहा कि प्रस्तावना संविधान का ही हिस्सा है। और और भी क्या माना, यह माना गया कि प्रस्तावना को अनुच्छेद 368 के तहत संशोधित किया जा सकता है। हमारा संशोधन 368 अनुच्छेद में है ना, तो इसके तहत प्रस्तावना को भी संशोधित किया जा सकता है, बेशर्ते कि संविधान की मूल संरचना में कोई संशोधन नहीं किया जाए। जो मूल संरचना है प्रस्तावना की, उसमें चेंज नहीं कर सकते। परिणाम स्वरूप प्रस्तावना को 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संशोधित किया गया। इसी केशवानंद भारती के तहत, इस केस के तहत ही 42वां संविधान संशोधन हुआ, जो कि 1976 में हुआ। 73 में ये केस दायर किया गया था। और प्रस्तावना में क्या संशोधन किया गया, प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष तथा अखंडता शब्द को जोड़ा गया। ये भी एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे चलते हैं। संप्रभु और लोकतांत्रिक के बीच समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया। ये जो दोनों वर्ड जोड़े गए, ये कहाँ जोड़े गए, संप्रभु लोकतांत्रिक के बीच इन दोनों वर्डों को जोड़ा गया। फिर है राष्ट्र की एकता को राष्ट्र की एकता और अखंडता में बदल दिया गया। पहले जो राष्ट्र की एकता लिखा हुआ था उसको क्या कर दिया गया, राष्ट्र की एकता और अखंडता को और जोड़ दिया गया। इसके अलावा अदालत ने माना कि प्रस्तावना सर्वोच्च शक्ति या किसी प्रतिबंध या निषेध का स्रोत नहीं है। अदालत का कहना था कि सर्वोच्च शक्ति तो नहीं है प्रस्तावना, या प्रतिबंध या निषेध नहीं लगा सकती, पर ये संविधान का जो क्या कर सकता है, कानून और प्रावधान की व्याख्या करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चलिए, फिर है SR बोम्मई बनाम भारत संघ मामला, ये 1994 का केस है। इसमें क्या किया गया, सर्वोच्च न्यायालय ने फिर से कहा कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। इसमें भी यही माना 1994 में कि संविधान का ही हिस्सा है प्रस्तावना। आगे चलते हैं, क्वेश्चन करते हैं हम जो भी हमारे अभी तक किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं सभी को करेंगे। पहला ही क्वेश्चन हमारा, प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई है। देखिए अभी हमने पीछे पढ़ा था कि प्रस्तावना को तो यूएसए से लिया गया, और जो भी हमारे संविधान की अवधारणा है उसे भी यूएसए से लिया गया, पर जो प्रस्तावना की भाषा है उसको ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से लिया गया।
चलिए आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है, प्रस्तावना किस देश से ली गई? तो अभी देखा हमने, अमेरिका से लिया गया इसको। आगे है, प्रस्तावना का प्रारंभ प्रारंभ कहाँ से होता है? प्रस्तावना जो है वो स्टार्टिंग क्या है, ये पूछा हुआ है इसमें। देखिए, प्रस्तावना के जो सबसे शुरू में लिखा हुआ है, हम भारत के लोग या जनता, ये हमारा प्रस्तावना का स्टार्टिंग के वर्ड है। चलिए आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, संविधान को अंगीकृत या पारित कब किया गया? हमने अभी देखा था कि अंगीकृत या पारित 26 नवंबर को 1949 को हुआ था, और लागू जो 26 जनवरी 1950 को हुआ था। देखिए, क्योंकि 26 जनवरी 1930 को पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था, इसीलिए संविधान को लागू 26 जनवरी 1950 को किया गया। 26 जनवरी को लागू करने का यही कारण था। आगे चलते हैं। बताना है, क्वेश्चन है, संविधान के स्रोत क्या है? देखिए, अभी हमने पढ़ा भी था, संविधान के स्रोत हम भारत के लोग, मतलब भारत की जनता ही संविधान के स्रोत हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है। फिर है, प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसने कहा? देखिए, ये भी हमने देखा था ना, एन ए बाल्कीवाला ने संविधान को संविधान का परिचय पत्र कहा। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, प्रस्तावना को हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार किसने कहा? दीर्घकालीन सपनों का विचार ये किसने कहा? ये कहा था अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर ने। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाना संभावित है। फिर है, किस बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना? देखिए, ये भी हमने देखा था ना, कौन सा वाला, जो पहला वाद हुआ था, बेरूवादी वाद, इसी के तहत क्या बोल देता सर्वोच्च न्यायालय ने कि ये संविधान का अंग ही नहीं है प्रस्तावना। आगे चलते हैं। किस बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का मूल ढांचा माना? तो ये कौन से वाला था हमारा, जब केशवानंद भारती वाद हुआ, उसमें प्रस्तावना को संविधान का अंग माना गया। आगे है, संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? तो ये संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका, इसे उद्देशिका भी बोलते हैं प्रस्तावना को ही, तो इसे ही संविधान की कुंजी भी कहा जाता है। आगे है, प्रस्तावना के अनुसार संविधान के अधीन समस्त के शक्तियों का केंद्र बिंदु अथवा स्रोत क्या है? तो ये हमने अभी भी देखा था, ये हमारा हम ही हैं, भारत के लोग। तो हम भारत के लोग ही संविधान की शक्ति के केंद्र बिंदु हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, राष्ट्र की अखंडता, इन शब्दों को जोड़ा गया? तो अभी हमने देखा था 42वें संविधान संशोधन, और जो कि 1976 में हुआ था, इसके तहत ये वर्ड हमारे जोड़े गए थे। ये भी बहुत क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय है? कितने प्रकार का न्याय की बात प्रस्तावना में की गई है? देखो, 3 प्रकार के न्याय की। कौन कौन से हैं वो? एक तो सामाजिक है, आर्थिक है और राजनीतिक है। ये 3 न्याय है। अब ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, वो चौथा ऑप्शन बना देता है कुछ भी, और अगर हमें ये पता होंगे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, तो हमें ये तो ठीक है, चौथा और कोई सा देगा तो वो गलत होगा। आगे है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता है? कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है? देखिए, 5 प्रकार की। एक तो विचार, हमारे विचारों की स्वतंत्रता है, हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, और हमारे विश्वास की स्वतंत्रता है, हमारा कुछ भी विश्वास हो सकता है। धर्म की, हमारे धर्म की स्वतंत्रता है, और उपासना, हमें किसकी उपासना करें इसके लिए भी हम स्वतंत्र हैं। आगे, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की समानता है? समानता की बात करेंगे तो समानता 2 प्रकार की है, एक तो प्रतिष्ठा और एक अवसर। अवसर और प्रतिष्ठा 2 प्रकार के समानता की बात की है। ये न्याय था 3 प्रकार के, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। आगे चलते हैं। ये तो हमने देख लिया, समानता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता है। 1935 के अधिनियम को किसने गुलामी का अधिकार पत्र कहा? गुलामी का अधिकार पत्र किसने कहा था? ये कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। चलिए आगे, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? तो ये तो हमने पहली क्लास में ही पढ़ा था, 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी।
दूसरी 11 दिसंबर को और तीसरी 13 दिसंबर, 2-2 दिन के बाद। किसी निर्णय के द्वारा यह घोषित किया गया, किस निर्णय के द्वारा यह घोषित किया गया? ये क्वेश्चन ही है। किस निर्णय के द्वारा यह घोषित किया गया कि प्रस्तावना को न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जा सकता? तो किसके द्वारा किया गया था? देखिए, वो था हमारा यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल, 1957 के तहत बोला गया था कि प्रस्तावना को, देखिए इसने बोला था कि परिवर्तित नहीं किया जा सकता, परिवर्तित नहीं किया जा सकता, ये मदन गोपाल वाला है 1957। और जो ये बेरूबारी वाला था, हमने पहले पढ़ा बेरूबारी, तो ये जो था, ये हमारा ये था कि इसने प्रस्तावना को संविधान का अंग ही नहीं माना था। जो 1960 बेरूबारी केस था, तो ये इसमें ये कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि ये प्रस्तावना संविधान का अंग ही नहीं है, और इसने कहा है कि परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ये था यूनियन वर्सेस मदन गोपाल। और जो हमारा एक और बचा हुआ था वो केशवानंद वाला, उसमें प्रस्तावना को संविधान का भाग माना। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? देखिए, जब संविधान सभा बनी थी तो उसमें अनुसूचित जनजाति एसटी सदस्य कितने थे ये बताना है, तो 33 थे। आगे, संविधान सभा में संविधान का प्रथम वचन कब हुआ? प्रथम वचन कब हुआ था? ये हुआ था 9 नवंबर 1948 तक। कब से? 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 तक पहला वचन हुआ था। आगे है, रियासती विभाग के प्रथम सचिव कौन थे? तो प्रथम सचिव रियासती विभाग के बीपी मेनन थे। आगे चलते हैं। भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया? 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया था, लागू 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहा जाता है? आत्मा कौन सा क्या कहलाता है? उद्देश्य का या फिर प्रस्तावना? भारतीय संविधान की उद्देश्य का मतलब प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है? तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है। एक ही बार हुआ है। एक बार कब हुआ है? 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ये तो हमने संविधान सभा में पढ़ा था, वीएन राव, है ना। राव, राव मतलब राय, है ना, राय से याद कर सकते हैं सलाह। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था है? तो भारतीय संविधान में कैसी शासन व्यवस्था है? संसदात्मक। आगे चलते हैं। भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। भारत के राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। भारत के राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया? ये अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को, संविधान से 2 दिन पहले। भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है? देखिए, भारतीय संविधान में कैसी नागरिकता है? एकल नागरिकता है। और ये कहाँ से ली गई है? ये ली गई है ब्रिटेन के संविधान से। ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए? देखिए, संविधान सभा के कितने अधिवेशन हुए थे संविधान बनने में? ये 11 अधिवेशन हुए थे। चलिए आगे चलते हैं। विश्व का सबसे बड़ा लिखित सर्वाधिक व्यापक संविधान भारत का है, हमें पता है। आगे चलते हैं। भारत का संविधान कैसा है? ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है बहुत बार। अंशतः कठोर है और अंशतः लचीला है, मतलब कुछ तो हमारा कठोरपन है संविधान में, मतलब उसमें कुछ कठोर नियम है और कुछ लचीले नियम भी है। दोनों ही प्रकार का संविधान है। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान का सबसे अधिक प्रभाव किस एक्ट पर पड़ा? संविधान जब हमारा बना तो सबसे ज्यादा किस एक्ट का उस पर प्रभाव पड़ा, ये बताना है। तो ये है भारत शासन अधिनियम 1935। इसका ही भारतीय संविधान पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा है। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए, ये सारे क्वेश्चन हमने कर लिए जो भी अभी तक क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में, चाहे कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम हो। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली हो तो एक थम्स अप दे देना, और आपके साथ का कोई तैयारी कर रहा हो तो उसके साथ शेयर कर देना। बाकी हमारे साथ जुड़कर तैयारी करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।